अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो नाजरीन, रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स को बड़ा धचका लगा है। पसलियों के खिंचाव के सबब इनफॉर्म फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गए। फखर जमान भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम के हमरा दुबई भी नहीं जाएंगे। पीसीबी का कहना है कि फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर ने फखर जमान को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। फखर जमान टीम में वाहिद रेगुलर ओपनर थे। फ़खर जमान ने 2017 में भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करके चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम किरदार अदा किया था। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। फ़खर जमान के मुतबादिल के तौर पर मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। इमाम उल हक को शामिल किए जाने का कवी इम्कान, तब्दीली आईसीसी की मंजूरी से मशरूत है। चैंपियंस ट्रॉफी में इब्तदाई शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स को एक और बड़ा झटका। फखर जमान इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। जारे मिजाज बैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ बाउंड्री पर गेंद रोकने की कोशिश में पसलियों के खिंचाव का शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने फखर को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। पीसीबी के मुताबिक फखर की इंजरी संजीदा नौयत की है और वो टीम के हमरा दुबई नहीं जा रहे। उन्हें लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर रिपोर्ट करने को कहा गया है। जराये के मुताबिक फखर के बाहर होने पर इमाम उल हक शमूलियत के फेवरेट हैं। आईसीसी टेक्निकल बोर्ड की मंजूरी के बाद मुतबादिल प्लेयर को टीम में जगह मिलेगी। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मार्का 23 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत से होना है। इवेंट में रहने के लिए टीम को लाजमी फतह दरकार है। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। टीम कुछ देर बाद दुबई के लिए रवाना होगी। रिवायती हरीफ भारत से मैच 23 फरवरी को शेड्यूल है। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी। 321 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 260 पर हिम्मत हार गए। सुस्त तरीन बैटिंग का रिकॉर्ड भी कायम किया गया उसी मैच में, जबकि इब्तदा से ही बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। कीवीज ने पाकिस्तानी पेसर्स की भी जमकर धुलाई की। शाहीन शाह को 68 रन पड़े और कोई विकेट ना मिली, जबकि स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाने वाले हारिस रऊफ को 83 रन जुड़ गए। और सुप्रीम कोर्ट से कुछ आम खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी के दलाइल जारी। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये ठीक है फौज 245 के तहत काम करती है, लेकिन उनके अपने भी कवानीन हैं। फौज अपने आर्मी एक्ट के तहत भी काम करती है। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा। देखिए, वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू हुई है और बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उजैर भंडारी ने अदालत में कहा है कि फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है विस्तार दिए गए हैं, जिस पर जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा कि ये ठीक है फौज 245 के तहत काम करती है, लेकिन उनके अपने भी कुछ कवानीन हैं और फौज अपने आर्मी एक्ट के तहत भी काम करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आइन के आर्टिकल 245 को आर्मी एक्ट के साथ मिलाया जाए तो मामला यकसर बदल जाएगा। उजैर भंडारी ने कहा कि जस्टिस मुनीब ने फैसले में कहा था कि आर्मी एक्ट के आर्टिकल 243 में जो है वो आता है। जस्टिस मासूम मंतोखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 का आर्टिकल 175 से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बन रहा। और जस्टिस मासूम मंतोखेल की जानिब से कहा गया कि आप इस सवाल को भी देख लें कि क्या अच्छे इंतजामिया की कमांड की नीचे जो है वो आ सकती है। केस की समाअत इस वक्त जारी है। और सबीन, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। मुआशी बहाली के लिए इकदाम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मईशत के तमाम शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। The PTI administration, Dr. Ishaq had done a very good job in terms of institutional reform, and he already sort of prepared the whole framework कि हमने जो right sizing करनी है federal government की, वो हमने कैसे करनी है. The manufacturing industry, to a certain extent the services industry, and the salaried class. So उन पे जो disproportionate बोझ आया है, और वो सब लोग कहते हैं कि जो आप एम्पथाइज़ करते हैं, मैं एम्पथाइज़ इसलिए भी करता हूँ कि ऑन अ पर्सनल नोट 30 नंबर से पहले मैंने अपना भी टैक्स अदा किया। अब मैं कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन आई पेड माई टैक्स एज अ सैलरीड पर्सन फ्रॉम माई प्रीवियस एम्प्लॉयर, एंड देयरफॉर आई नो इज इफ अदर सेगमेंट्स
whether it's agriculture, whether it's retail wholesale, whether it's real estate, they need to step up. और ये कोई ओवरनाइट नहीं चीज़ होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी कहती हैं कि बहुत सारे लोग सियासतदान की शक्ल में साजिशें कर रहे थे। मरीम नवाज़ ने कारकर्दगी से सबका मुकाबला किया। मुल्क और आवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एक साल में मुतअद्दिद कामयाबियाँ और मोहब्बतें समेटी। एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया है आवाम को। चैंपियंस ट्रॉफी की अहम मैच के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई के लिए रवाना हो गई। टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसान खान से। जी एहसान। तो देखिए, पाकिस्तान टीम की जो ट्रैवलिंग शेड्यूल था उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई। पाकिस्तान टीम ने आज अनल सुबह जो है वो दुबई रवाना होना था, लेकिन शेड्यूल थोड़ी तब्दीली के बाद अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान टीम जो है दुबई के लिए रवाना हो गई। और पाकिस्तान टीम 23 फरवरी को भारत के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। ट्राई सीरीज था और आज पाकिस्तान पहुंचने के बाद आराम करेगी। किसी भी किस्म का कोई भी प्रैक्टिस सेशन जो नहीं हुआ। कल से पाकिस्तान टीम दुबई में अपनी तैयारियों का आगाज करेगी और प्रैक्टिस सेशन वहां पर उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद 23 तारीख को। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मौसम का कुछ हाल यूं है कि चित्राल और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गरम चश्मा और गिरदोनवा में 3 इंच तक बर्फबारी के बावजूद सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब लवारी टनल में रात से वक्फे से बर्फबारी जारी है। सफ़ीर, बताइए मौसम का अहवाल। जी शुक्रिया। अपर और लोअर चित्राल में गुज़िश्ता रात से बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। लोअर चित्राल की यूनियन काउंसिल कुह, द्रोश, ब्रोस और जुगूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि गर्म चश्मा और मदकलाश्त में बर्फबारी जारी है। गर्म चश्मा में अभी तक जो है तकरीबन 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। ताम रोड ट्रैफिक के लिए बहाल है। इसी तरह अपर चित्राल के गांव कुसुम और मुल्खौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सफ़ीर, नाज़रीन, तवील खुश साली के बाद पंजाब, आज़ाद कश्मीर और KP में बारिश का सिलसिला जारी है। सवात, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी, लवारी टनल में 17 इंच बर्फबारी हो चुकी है। मुजफ्फराबाद में रास्ते बंद हो गए हैं। शदीद मौसम के सबब आला इलाकों की मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद खुश्क साली में कमी आ गई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा में बराने रहमत, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बारिश, पेशावर, मर्दान में भी बादल जमकर बरसे। बिलाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ और वादियाँ बर्फ से ढक गयी। लवारी टनल में 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। नथिया गली अयूबिया में 400 बर्फ ही बर्फ है। मुजफ्फराबाद, गलियात, मरी और खैरा गली में रास्ते बंद हो गए। फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया है। स्वात, कलाम, मालम जब्बा में बर्फबारी देखने के लिए सयाह पहुँच गए। जरूर विजिट करें मालम जब्बा, लेकिन अपनी सेफ्टी बच्चों की, हम बच्चे लेके आए हैं लेकिन प्रॉपर कवर करके आए हैं। पूरा मालम जब्बा मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। शदीद मौसम के बायस बिलाई इलाकों की मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गयी। बिलाई इलाकों में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।